कि मेरी जिंदगी मुझे कुर्ब में नहीं दूर दे, मुझे दिखा तू वही रास्ता जो सफ़र के बाद गुरूर दे। और एक ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी के सफ़र में काफ़ी कठिनाइयां सहन की, लेकिन फिर भी आज वो अपने हुनर से, अपनी कला से न केवल अपनी ज़िंदगी में बल्कि औरों की ज़िंदगी में भी उजाला भर रही हैं, रंग भर रही हैं। मिलते हैं संगीता सचदेवा से। जब कुछ कर गुजरने का जुनून हो और मुश्किलों से लड़ने की ठान ली जाए तो वो सब मुमकिन हो जाता है जो आम हालात में असंभव लग रहा होता है। व्हील चेयर पर बैठी ये है संगीता, जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि ना तो ये व्हील चेयर और ना ही कोई और रुकावट संगीता का कला के साथ उनके प्रेम को परवान चढ़ाने से रोक सका है। आज न केवल वो खुद इस कला से जुड़ी हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। कितने ही छात्र उनसे कला की शिक्षा और प्रशिक्षण पा रहे हैं। संगीता जी, आपको ये आर्ट और कैलीग्राफी का शौक कब पैदा हुआ? मैम, ये शौक़ मुझे बचपन से ही पैदा हुआ, क्योंकि जब मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स स्पोर्ट्स करने जाते थे तो मैं फिज़िकली चैलेंज होने की वजह से नहीं जा पाती थी, तो मैं ड्राइंग्स वगैरह करके अपने मन को बहलाया करती थी। तब मुझे ये लगा कि हमें ऐसा शौक़ अपने अंदर ज़रूर रखना चाहिए और बच्चों में रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हम डिप्रेस फील नहीं करते हैं और हमारे को एक्टिविटीज़ और भी आनी चाहिए ताकि हम अर्निंग कर सकें अच्छे से। आपने ये कब सोचा कि आपने ये जो हुनर हासिल किया है, इस हुनर को आगे बढ़ाया जाए और इसको बच्चों को भी सिखाया जाए? बच्चों को सिखाने का उद्देश्य मेरा ये है कि बच्चों सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करके इतने बोर हो जाते हैं और इन एक्टिविटीज़ से बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में भी बना रहता है। तो मैं पढ़ाई में भी जुड़ी हुई हूँ और इनके आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जुड़ी हुई हूँ। उनका कला सिखाने का अंदाज इतना दिलचस्प है कि बच्चों को उसकी बारीकियां बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। अब तक आप कितने बच्चों को सिखा चुकी हैं? अब तक मैं 200-300 बच्चों को करा चुकी होंगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों के साथ जुड़ी हूँ। और कहने को तो मैं फ़िज़िकली चैलेंज्ड हूँ, लेकिन मैं 7 डेज़ का चैलेंज देती हूँ सबको कि 7 डेज़ में मैं राइटिंग ठीक कर देती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये पहले की राइटिंग है और ये बाद की राइटिंग है, और ये रिज़ल्ट मेरा ऑनलाइन भी आ रहा है, ऑफलाइन भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है 7 दिन के अंदर। अगस्त्या, आपने यहाँ पर आके क्या सीखा? मैंने म्यूज़िका मैम बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे पेंटिंग, कैलीग्राफी और ट्यूशन सिखाती है। जी, आप क्या सीखती हैं? मैं राइटिंग सीखती हूँ। म्यूज़िका मैम बहुत अच्छी है और राइटिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप क्या कर रहे हैं? म्यूज़िका मैम बहुत अच्छे हैं और मुझे ट्यूशन और ड्राइंग सिखाते हैं। संगीता ने जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई और रुकावट के सामने हथियार डालना जैसे सीखा ही नहीं। उन्होंने आगे बढ़ते रहने और रचनात्मक जीवन बिताने को अपना जुनून बनाया और उस जिंदगी को जी भी रही हैं। वहीं संगीता के घर वाले भी आज उनके अंदर पैदा इस हौसले को देखकर बेहद खुश हैं। उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि संगीता किसी पर निर्भर ना होकर अपना एक अलग मकाम बनाए। उस टाइम ये स्कूल में कोई भी मतलब नहीं ले रहा था इसको, मैं बहुत घूमी थी इसके लिए। तो एक स्कूल में गई तो प्रिंसिपल को बोला, अगर आपकी बच्ची को ऐसे हो तो क्या करोगे, आप कैसे पढ़ाओगे? तो उनको फिर दया आ गई। मैं यही चाहती थी कि ये डिपेंड ना हो किसी के ऊपर, सब कुछ सीख ले, घर के भी काम और पढ़ाई लिखाई सारा कुछ इसने अपनी मेहनत से किया और इसको इतनी लगन हो गई कि ये आज इस काबिल हो गई है कि बच्चों को पढ़ा रही है। संगीता सिर्फ एक कला सिखाने वाली अध्यापिका ही नहीं, बल्कि वो हौसले का भी जीता जागता एक पाठ है। उनकी लगन, उमंग दूसरों को प्रेरणा देती है। अल्फाज मेरे भले ही कहीं न पहुँचे, मगर लिखने की चाहत इश्क है। ये पंक्तियाँ मेरी नहीं बल्कि संगीता जी की हैं, जिन्हें उनकी लिखने की चाहत ने आज उनमें एक गजब का जज्बा भर दिया है और वो अपने इस जज्बे को अपने तक ही नहीं रखना चाहती, बल्कि इन बच्चों में भी वही हौसला पैदा कर रही हैं। कैमरामैन सिल्वा राजू के साथ रंग तरंग के लिए मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़।